हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छी लग रही हैं। गाइस, आज मैं शुरू करा रहा हूँ चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। गाइस, पॉलिनोमियल्स में क्या है हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब जो हमें हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना, वो पी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। मैं बताता हूँ ये क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स का मतलब है जो फंक्शन है हमारा y है, और वो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में है, कह रहे हैं वो x की फॉर्म में है, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री। मतलब उसके जो वेरिएबल्स है ना वो x हैं। अगर यहाँ पे होता हमारा अगर हमारा यहाँ पे होता पी वाई, तो इसका मतलब है हमारा वाई वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक्स क्यूब मतलब हमारा एक्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा वाई वेरिएबल है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना, मतलब हमारा वो वेरिएबल है, वो वही हमने लेना है। अब यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे और कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक ये लिया, अब कुछ और भी ले सकते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई प्लस वन वाई, कुछ भी ले सकते हैं हम। पर अब हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं फिगर्स, मतलब वो हमारी x की फॉर्म में दिए हुए हैं। y इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू पी एक्स, और वो लिखा हुआ है कि x की फॉर्म में है। अब देखो ये गाइस क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और हमारे को ये दी हुई है। कह रहे हैं कि इसकी जीरोस बताओ इसमें कितनी है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है ऐसे कुछ है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बताओ कि कितनी जीरोस है। ग्राफ देख के बताओ कि इसमें कितनी जीरोस हैं। वो हम कैसे देख के बताएंगे। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सब पी एक्स की फॉर्म में है। जब पी एक्स दिया हो तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। जब पी एक्स दिया हो, एक्स एक्सिस पे हमारा कितनी बार कट कर रहा है, इधर एक भी बार नहीं, तो नो जीरोस। इस अब इस पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में इसमें हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसमें है वन जीरो। और अब हमारे थर्ड पार्ट में देखता हूं, थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट हमारा ये है। एक बार, दो बार, तीन बार। इसमें कितनी बार कट रही है एक्स एक्सिस, एक बार, दो बार, तीन बार। तो मतलब इसमें कितने जीरो हैं, थ्री जीरोस। गाइस अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में है हमारा इसमें कितनी जीरोस हैं। एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, तो दो जीरोस। अब एक हमारा सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। फिफ्थ आप खुद कर लेना, इजी है। नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट में। सिक्स्थ पार्ट है हमारा ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। एक्स एक्सिस पूरी इधर जा रही है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। इसमें कितनी बार कट कर रहा है हमारा, एक बार और दो बार और तीन बार। अब इसको आप कहोगे मैं वन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा ये चीज जो है ना एक ही बार कट रही है। इसको दो बार लेने के लिए ऐसे करना होगा, ये दो बार कट रही है। पर जो हमारे ये वाला पार्ट है ऐसे, ये एक बार ही कटता है। तो इसकी कितनी जीरोस हुई, थ्री जीरोस, ठीक है।
अगर हमारे को क्वेश्चन में दिया होता पी वाई, कि जो हमारा वाई है वो पी वाई की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन कैसे होता? पी वाई की फॉर्म में होता तो, अगर पी वाई की फॉर्म में है तो हमारा ये वाई एक्सिस पे कट रहा है ना। अब हमने देखना वाई एक्सिस पे कितने कट रहे हैं, उसमें हमने देखा था एक्स एक्सिस पे कितने कट रहे हैं। अब हमने देखना है वाई एक्सिस पे कितने कट रहे हैं। ये एक बार कट रहा है, इसमें 1 0। अगर हमें को क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये दिया होता ये पी वाई की फॉर्म में, तो हम देखते हैं वाई एक्सिस पे कितना कट रहा है। ये एक बार कट रहा है, ये एक बार भी नहीं कट रहा, सेकंड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट एक बार कट रहा है, ठीक है। ये गाइस एक्सरसाइज बहुत आसान थी। अब एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमारे इसमें गाइस दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाता हूँ, कैसे फैक्टराइज करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है, जीरोस निकालने हैं इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जीरोस निकालने हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। अब गाइस इसको हमने इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे ये जो फर्स्ट x² का जो हमारा कोफिशिएंट है और जो एंड की कांस्टेंट टर्म है, ये और ये x² का इस टाइम तो हमारा कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो हम 1 लेके चलते हैं। इधर 1 है, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को नहीं लेना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी है एंड की। उसको मल्टीप्लाई किया, इधर तो हमारा 8 ही आ रहा है, उसको करना है फैक्टराइज। एट, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, खत्म, हमारा ये फैक्टराइज हो गया। अब हमको इसमें इसको यूज करके मल्टीप्लाई करके या माइनस करके या प्लस करके -2x लाना है। -2x मैं कैसे ला सकता हूं? 2 इंटू 2 4 और 2, मतलब -4x प्लस 2x इज इक्वल टू आ गया हमारा -2x। हमें यही -2x लाना है। अब हम यही चीज इधर लिख देंगे, x² -4x प्लस 2x। इसका आंसर तो हमारा यही आ रहा है ना, ये वाले पार्ट का -4x प्लस 2x -2x होता है। ऐसे करते हैं हम फैक्टराइज, और यहाँ पे -8। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इन दोनों, ये दोनों पार्ट में से x कॉमन लेंगे, हमारा x ही कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं, जो कॉमन है वो ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, x -4 बचा, फिर प्लस इस पहले वाला कॉमन ले लिया, प्लस 2 कॉमन लिया, बचा क्या हमारा x -4। अब लिखेंगे कैसे इसको? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ, x प्लस 2 इंटू में x -4, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसकी जीरोस निकालनी है, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि x, फिर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा x -4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया हमारा -2, कॉमा x क्या आ गया हमारा -4। तो जीरोस क्या आ गई हमारी? -2, सॉरी ये x इज इक्वल टू +4 आएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू -2 कॉमा +4, ये हमारी आ गई जीरोस। हमारी आ गई जीरोस ये। अब क्या करेंगे हम? अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का दो फॉर्मूले होते हैं। वेरीफाई करने के हमारे दो फॉर्मूलेज होते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इधर बी और ए क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी जो कोई भी इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है हमारी इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म में होती है, बस उसके ए की जगह कभी लिख देते हैं फोर, बी की फोर एक्स स्क्वायर, बी की जगह थ्री लिख देते हैं थ्री एक्स, प्लस सी की जगह कुछ लिख देते हैं सिक्स। ठीक है, ऐसी ए की जगह हम फाइव एक्स स्क्वायर लिख सकते थे प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, ये लिख सकते थे। मतलब हमारे कोफिशिएंट्स चेंज होते हैं और कांस्टेंट टर्म चेंज होती है, एक्स स्क्वायर और एक्स सेम ही रहते हैं। तो हमारी असली क्वेश्चन जो होती है ये होती है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, माइनस बी बाय ए। बी एक्स का कोफिशिएंट, उसके आगे माइनस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया माइनस बी बाय। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? वेरीफाई करो रिलेशनशिप। हमारे जीरोस क्या आए थे उसमें? फर्स्ट पार्ट में हमारे जीरोस आए थे माइनस टू कॉमा प्लस फोर, ये हमारे जीरोस आए थे। ठीक है, अब हम इन जीरोस को इनसे वेरीफाई करेंगे। पहले हमारे जीरोस आए थे माइनस टू कॉमा प्लस फोर। ठीक है, अब ये दो जीरोस आए थे, हम इनसे वेरीफाई करेंगे। पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, क्या आएगा? माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू टू। फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस टू इंटू में फोर इज इक्वल टू माइनस एट। ठीक है, ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाल दिया। अब हम इन फॉर्मूलाज से निकालेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे फॉर्मूला से, माइनस बी बाय ए। हमारी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, अब इसमें माइनस बी बाय ए क्या होगा करके देखिए। माइनस बी आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना हुआ हमारा? माइनस टू है, माइनस टू और उसके आगे माइनस एक और। ठीक है, जो हमारा ये वाला माइनस है, एक तो ये वाला माइनस और एक ये पूरा माइनस टू, माइनस टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू कितना है हमारा? टू। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। सी बाय ए क्या? सी, अब इधर से सी बाय ए निकालेंगे। सी कितना है? माइनस एट। ए कितना है? वन इज इक्वल टू माइनस एट। इज इक्वल टू माइनस एट, ये देख लीजिए। तो अब इससे हमें क्या पता लगा? हमारा सम ऑफ जीरोस सेम आया, प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोस सेम आया। मतलब क्या हुआ? हमारा वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरोस हमें जो दिए हुए थे, हमने जो निकाले थे वो भी सही आए हैं, और जो प्रोडक्ट हमने निकाला था वो भी सही आया, और हमने वेरीफाई कर दिया, तो हमारा हैश वेरीफाइड हो गया। ये ऐसे गाइस हमारा सेकंड पार्ट है। फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट वाला टर्म लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है हमारा? फोर इंटू में वन फोर, उसके फैक्टर करेंगे, टू टू जा टू वन जा। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करके हमने माइनस फोर बनाना है। कैसे बनेगा? ये तो बहुत ईजी है, माइनस टू माइनस फोर होता है। क्या है हमारा? फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन।
क्या आएगा हमारा, अब इसमें से हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर करेंगे 4s² माइनस 2s² में से हमें तो मुझे तो दिख रहा है बस माइनस 2s ही कॉमन आ रहा है, या 2s ही ले लो, खाली 2s ही कॉमन आ रहा है, 2s इधर क्या 2s इंटू में 2 4s, ये हमारा 4s² हो गया और ये -1, ठीक है। 2s हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई करके देख लो कि यही आएगा हमारा। फिर हम कॉमन लेंगे -1 माइनस इसका और 1 कॉमन ले लेंगे बस, क्योंकि हमने इसमें से कुछ मिल नहीं रहा तो हमने माइनस कॉमन ले लिया बस। -1 इंटू में 2s -1, हमें ना गाइस मैंने इसमें माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा कि हमें 2s -1 लाना है, 2s -1 मतलब इसका ऑपोजिट प्लस लाना है और इसका ऑपोजिट माइनस लाना है, तो मैंने कहा माइनस कॉमन ले लेता हूँ और जब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा 2s -1 में तो हमारा ये आ जाएगा -2s + 1, तो ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। तो एंड में जीरो जब हम निकालेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 2s -1 इंटू में 2s -1, जब जीरो से निकालते हैं तो हम इसको इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा 2s -1 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s -1 का होल स्क्वायर ही हुआ है ये भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसकी 0 निकालेंगे, इस वाले एक पार्ट को हम 0 को इक्वल रख देते हैं तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 1/2 फिनिश। 1/2 का हम 1/2 लिख सकते हो क्योंकि 2 है ना, ये स्क्वायर है, बस खत्म। इसके बाद वेरीफाई जो मैंने बताया इसी फॉर्मूले से करना है, -b/c/, वेरीफाई ऐसे ही होगा हमारा, ठीक है। अब मैं कराता हूँ फिफ्थ पार्ट कराता हूँ, थोड़ा फिफ्थ पार्ट मुझे लग रहा है, फिफ्थ पार्ट है तो बहुत इजी पर कईयों को डिफिकल्टी हो सकती है फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा, t² -15, इतना इजी पार्ट है ना ये, मतलब देखने से कईयों को लगेगा कि हमारा ये मुश्किल हो सकता है। इसकी मैं जीरोस कैसे निकालूंगा, इसको तो मुझे फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर हम तब करते हैं जब पूरी वो हो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे t² -4t + 1 होता है तब हम वो फैक्टराइज करके तो हम इसके निकाल लेते हैं जीरोस, पर इसमें तो हमें फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस t² -15 इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, फिर t² इज इक्वल टू 15, जब माइनस उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, t इज इक्वल टू ±√15, खत्म, जीरोस आ गई इसकी, एक जीरो होगी +√15, एक होगी -√15। जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं उधर लेके जाते हैं, मतलब हमने t² का स्क्वायर हटाना है तो उसके सामने वाली टर्म में प्लस माइनस लग के रूट लग जाता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो गया। एक मैं आपको फोर्थ पार्ट भी करा देता हूं। फोर्थ पार्ट 4u² + 8u, ये भी कितना इजी है, इसमें भी हमें फैक्टराइज नहीं करना, सीधा कॉमन लो। इसमें हमने इसमें कॉमन लिया 4u, u + 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि हमने जब 0 निकाली होती है तो इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो 4u, अब इस वाले पार्ट को और दोनों पार्ट को 0 लिखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे, 4u इज इक्वल टू 0, तो u उधर जाएगा, इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, तो एक 0 तो हमारी आ गई 0, 0 पे 0 जा रहा है वो, और दूसरी वाली u + 2 को 0 लिखेंगे तो u इज इक्वल टू -2, एक 0 आ गई हमारी -2, ये दोनों जीरोस आ गई हमारी, खत्म। इसके बाद वेरीफाई वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में गाइस हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, अब जैसे फर्स्ट पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट में हमारे को दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दी हुई है, जो फर्स्ट वाला
जो फर्स्ट वाला है ये, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस सबसे पहले वाला, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सबसे पहले वाला सम ऑफ जीरोस, फिर सेकंड वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। इसमें हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें हमारे को सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये गाइस आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम ट्यूशन सेंटर होते हैं जो आपको ये बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट इस वाले फॉर्मूले में रख दो, क्वेश्चन खत्म, कोई लंबा नहीं करने की जरूरत इसको। अब फर्स्ट वाला पार्ट में क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैं रख के देखता हूँ। x² माइनस 1/4 क्योंकि हमारा सम ऑफ जीरोस है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा -1, तो प्लस माइनस फिर अगले स्टेप में हम इसको माइनस कर देंगे। x² माइनस 1/4, सॉरी ये सम ऑफ जीरोस के साथ x भी था तो हम यहाँ पे x भी लिखेंगे, x -1। तो हमारा आंसर क्या आया, x² माइनस 1/4x -1। अब जो हमारा नीचे है, हम इस हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताया था ऐसे इस वाले फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे तो डिवाइड में है 4, तो हम 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके एंड में यहाँ पे 0 होता है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन में, इनटू में 4 कर दो इसको, और इसको भी इनटू में 4, क्योंकि 4 जो होता है मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड्स। अगर हम एक ही साइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि इसके एंड में 0 होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, 0 × 4। तो अब हम इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² माइनस 4 इंटू में 1/4 क्या होगा, -1x, 4 इंटू में -1 क्या होगा, -4। क्वेश्चन हमारा खत्म, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ऐसे ही गाइस हमारा सेकंड पार्ट, उसमें सम ऑफ जीरोस दी हुई है, √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ⅓। इसको उसी फॉर्मूले में मैं लिख दूंगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सीधा लिखूंगा, सबसे छोटा फॉर्मूला है ये गाइस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। इसको गाइस मैं यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, पर 3 नीचे, मतलब नीचे हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको बताया वो इक्वेशन जो होती है हमारी इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ भी मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। 3 जैसे 2 का क्वेश्चन होता है तो 2 में से 2 मिलेंगे, 3 का होता है 3 में से 3 मिलेंगे, पर अच्छा लगने के लिए हम नीचे नहीं रखते, तो इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे होता है उससे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, इसको भी इंटू 3, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा ये भी खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही गाइस आप नेक्स्ट पार्ट्स करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर पूछें, मैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब जरूर दूंगा। कमेंट्स करें मुझे, मैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर दूंगा। अगर गाइस आपको मेरे ये वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो गाइस प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दे पाऊँ। थैंक यू।